हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री बाय सुजीत में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। जैसे एक होता है एल्काइलेशन, ओके, और दूसरा होता है एसाइलेशन, ओके। एल्कलीकरण, अगर हिंदी में कहें इसको तो एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पर आपको हम 3-4 रिएक्शन आपको बताएंगे, ठीक है, सेम एज इट इज होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली रिएक्शन बेंजीन पे कराएंगे, ठीक है। एल्कलीकरण हम कराएंगे, एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन मतलब कोई एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन पर या बेंजीन को मेथिल क्लोराइड, ओके, से मतलब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3, ओके। तो हमारा रीजेंट क्या हुआ? रीजेंट की अगर बात करें तो रीजेंट ये हुआ एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है बेंजीन पर, बनेगा क्या? बनेगा टालुइन, ओके। तो अगर टालुइन बनाने को आता है आपको तो सेम प्रोसेस यही है, HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर H, आप सभी लोग जानते हैं कि बेंजीन में कितने H होते हैं? 6H होते हैं, ओके। ये ओके, एक H क्या करेगा? एक H यहाँ से निकल जाएगा और टूटेगा क्या? यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, और ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। इधर से ये टूटेगा यहाँ पर CH3 प्लस के फॉर्म में, पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन माइनस के साथ यानी HCl क्या होगा? ये निकल जाएगा इधर, और ये CH3 क्या करेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा, ओके। टालुइन, टालुइन बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन इसी की अगर हम कराएं तो क्लोरोबेंजीन। अब बात आती है दूसरी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की। अभी बेंजीन की कराया हमने, अब बात आती है क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की सेम रिएक्शन होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बनेगा आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन प्लस पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, ओके। ये यहाँ पर एल्कलीकरण इसका हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का एल्कलीकरण, ओके। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अभिक्रिया फिनॉल का देखते हैं, ओके। फिनॉल, फिनॉल का है, सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर होगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ओके। यहां बनेगा फिनॉल, ऑलरेडी रहेगा, बस यहाँ पर आर्थो मेथिल फिनॉल बनेगा प्लस पैरामेथिल फिनॉल बनेगा, ओके। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर CH3, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं, जानते हो क्या कहते हैं? आर्थो क्रिशॉल, ओके, क्रिशॉल। इसको कहते हैं पैरा क्रिशॉल। अगर क्रिशॉल आ जाए वर्ड तो फिर आप समझ जाइएगा कि फिनॉल में फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो रही है, ओके। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कौन सा? एसाइलेशन यानी एसिटिलीकरण, एसाइलेशन, एसिटिलीकरण। चलिए बेंजीन का पढ़ लेते हैं, फिनॉल का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें पूछी जाती हैं, पहला तो बेंजीन का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है? CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से हो रही है, ओके। यहां पर किससे हो रही है? एसिटिल, ठीक है। यहां पर E होगा TYL, एसिटिल क्लोराइड। R
अगर हम इसका आईपीसी देखें तो एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, एसिटिल क्लोराइड से होती है, सेम पैटर्न वही रहेगा, AlCl3। अब क्या बनेगा यहाँ पर? ठीक है, अब ये Cl H के साथ निकलेगा, बाकी टोटल क्या होगा? जुड़ जाएगा। यहां पर बन जाएगा COCH3, ये बेंजीन रहेगा प्लस HCl। ओके, अब ये क्या बन रहा है? एसिटोफिनॉल। ओके, एसिटोफिनॉल। ओके, चलिए दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं फिनॉल की। फिनॉल की देख लेते हैं। तो फिनॉल यहाँ पर क्या होगा? फिनॉल का स्ट्रक्चर, फॉर्मूले आपको बहुत पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले ही आपको नहीं पता होंगे तो फिर रिएक्शन आपकी छूटेंगी। ओके, COCl एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, यहां बनेगा, ठीक है, फिनॉल बना लिया हमने। अब यहां पर क्या बना लिया? COCH3। ओके, प्लस पैरा बनेगा COCH3, यहां क्या होगा? फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा आर्थो एसिटिल फिनॉल। आर्थो एसिटिल फिनॉल, इसका नाम होगा पैरा एसिटिल फिनॉल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।